ओके, हमने लास्ट टाइम किए थे, दोनों एग्जांपल्स की थी इसकी, ठीक है। बैंक रिकॉन की। आज हम करेंगे इसके पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हम कोशिश ये करते हैं, बल्कि हम एक काम ये करते हैं कि जो मोस्ट रिसेंट बैंक रिकन्सिलिएशंस आई हैं हम उन्हीं में से ही कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये 2021 का क्वेश्चन नंबर 5 आया है आईकॉम कराची बोर्ड के पेपर में। अ कंपैरिजन ऑफ कैश बुक ऑफ इमरान उमर एसोसिएट्स एंड द बैंक स्टेटमेंट ऑफ द फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 30 2021 रिवील्ड द फॉलोइंग। हमने इमरान उमर एसोसिएट्स की जब बैंक स्टेटमेंट उठाई और उसका जब कैश बुक उठाया, उनको जब आपने कंपेयर किया, उसका कंपैरिजन देखा, तो हमें दर्ज झेल चीज़ें पता चली। बैलेंस एज पर कैश बुक जो था हमारा वो 6,000 था, और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट था 7,000। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, जो चेक हमने डिपॉजिट करवाया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, वो है 800। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, ये वो चेक्स हैं जो हमने इशू किए हैं लेकिन वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए, उनका अमाउंट था 400 रुपये। फिर बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक है, कैश बुक के अंदर बैंक ने कुछ चार्जेस काटे हैं, वो चार्जेस कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुए हुए, 400 है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर बदर आलम शाह नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ₹1400। हमारा एक कस्टमर था बदर आलम शाह, उसने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे दे दिए हैं। हमने उससे पैसे लेने थे, दैट वाज एन अकाउंट रिसीवेबल, वो हमने उससे लेना था बदर आलम शाह से, लेकिन उसने वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो जाहिर है, जब वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली, तो हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया होगा। जब हमने बैंक स्टेटमेंट मंगवाई तो उससे हमें रिवील हुआ कि ये 1,400 रुपये बदर आलम शाह ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए हैं, ठीक है। रेंट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ₹400। देखिए, बैंक ने रेंट क्रेडिट किया है, ये बात हमने पिछली क्लास में भी देखी थी कि बैंक हम जब क्रेडिट करता है तो इसका मतलब हमारे अकाउंट में ऐड कर रहा है, और जब बैंक डेबिट कर रहा है तो इसका मतलब वो हमारे अकाउंट में से माइनस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बैंक कर रहा है क्रेडिट, ठीक है, और ये भी हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब है ये रेंट इनकम है, रेंट एक्सपेंस नहीं है। ये हमारे पास पैसा आ रहा है हमारे अकाउंट में, तो ये रेंट इनकम है, रेंट एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। ओके, हमें करना क्या है, इसमें रिक्वायर्ड में है प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन अप्रैल 30 2021। एक तो हमने ये करना है, हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है अप्रैल 30 2021 पे। सेकेंडली हमने ये काम करना है कि प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ इमरान उमर एसोसिएट्स। इमरान उमर एसोसिएट्स के जर्नल के अंदर हमने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनानी है, जो भी उसकी जर्नल एंट्रीज बनेंगी वो हमने वहाँ पर बनानी है। तो चलते हैं हम अपनी एक्सेल की शीट पर। ये हमने इसकी एक्सेल की शीट बना ली है। यहाँ पर हम नाम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम है कंपनी का इमरान उमर एसोसिएट्स। इमरान उमर एसोसिएट्स बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं, एंड द डेट इज अप्रैल 30 2021। तो हम यहाँ लिखेंगे एज ऑन अप्रैल 30 2021, ठीक है। अब यहाँ से पहले हम ये सारे अमाउंट्स प्रीवियस वाले मिटा देते हैं ज़रा, और फिर हम देखते हैं कि बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ रहा है हमारे पास, 6,000 आ रहा है। तो मैं कैश बुक के बैलेंस में लिख दूंगा 6,000, ये हमारे बैलेंसेस आते हैं पहले नंबर पे, तो हम यहाँ लिख देंगे 6,000। फिर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है हमारा 7,000, तो वो मैं यहाँ पर पासबुक में लिख दूंगा 7,000, ठीक है। उसके बाद फिर है हमारे पास चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, ₹800। 800 के चेक्स ऐसे हैं, या 800 का एक चेक है जो कि हमने डिपॉजिट करवाया लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। देखिए, अनक्लियर्ड चेक्स हम ऐड करते हैं बैंक बैलेंस में, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया अनक्लियर्ड चेक्स, और यहाँ पर इसका अमाउंट लिख देंगे हम, यानी 800। अनक्लियर्ड चेक्स हमेशा बैंक बैलेंस के अंदर ऐड होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आइटम है हमारे पास, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने एक चेक इशू किया है लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, और उसकी अमाउंट है 400। जो अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं वो हमेशा कैश बुक में से, सॉरी, बैंक बुक में से माइनस कर दिए जाते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है। अनप्रेजेंटेड से मुराद है कि हमने एक चेक इशू किया है लेकिन वो अभी तक, जिसको हमने इशू किया है उसने अभी तक ले जाकर बैंक में वो जमा नहीं करवाया पेमेंट के लिए, ठीक है।
तो ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हम माइनस कर देते हैं। जब हमने माइनस करना होता है तो हम इसके साथ माइनस लिखेंगे, तो आप देखेंगे ये ब्रैकेट में आ जाएगा। अकाउंटिंग में जब कोई चीज़ हम माइनस करते हैं तो हमेशा बताया है कि वो ब्रैकेट में शो की जाती है। अगला आइटम है हमारे पास बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹400। ये बैंक चार्जेस हैं जो कि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो अब हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे और ये कैश बुक में से माइनस होते हैं क्योंकि बैंक ने हमारे अकाउंट से बेसिकली ये अमाउंट होल्ड की है, डिडक्ट की है। ठीक है, तो हम भी अपने कैश बुक में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला अमाउंट है हमारा एक कस्टमर है बदार आलम शाह, उसने हमें डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया 1400। ठीक है, अच्छा, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो जो हमें पेमेंट करते हैं वो बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट में पेमेंट होती है, तो इसको हम ऐड कर देंगे कैश बुक में। और कैश बुक में ये नाम ये होगा अकाउंट रिसीवेबल के नाम से, अकाउंट्स रिसीवेबल। आप डैश में लिखेंगे बदर आलम शाह और आगे उसका अमाउंट लिख देंगे, दैट इज 1400। सॉरी, कहाँ लिख दिया मैंने, 1400। ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी हमारा एक और आइटम रह गया, रेंट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने रेंट लिया है हमारे ब्याह पे और वो उसने हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, तो इसका मतलब हमारे अकाउंट में उसने ऐड कर दिया है, तो हम इसको अब रिकॉर्ड कर लेंगे। इसको हम लिखेंगे रेंट इनकम, रेंट इनकम, इसका अमाउंट है 400। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइंस में यहाँ से डिलीट कर दूंगा। देखिए, जब हमने ये सारी चीज़ें पोस्ट कर दी हैं यहाँ पर, तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एडजस्टेड बैलेंसेस आ गए, दोनों तरफ का बैलेंस 7,400 रुपये एडजस्टेड बैलेंस आ गया हमारे पास। ठीक है, अब अगला हमारा स्टेप है कि हमने इसका जर्नल बनाना है। जर्नल का भी आपको पता है, अकाउंटिंग के हर क्वेश्चन की तरह जर्नल में भी हम हमेशा 3 कॉलम की हेडिंग देते हैं सबसे ऊपर। उसके बाद फिर हमारे पास सबसे पहले आता है डेट का कॉलम, फिर आता है हमारे पास पर्टिकुलर्स, फिर हमारे पास आता है पोस्ट रेफरेंस एंड देन डेबिट एंड देन क्रेडिट। अच्छा, इनके कॉलम्स को अभी हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल बताया था हम क्या करते हैं कि जितने हमारे पास, अच्छा, जो हम ये जर्नल बना रहे होते हैं ना, जर्नल बेसिकली बनता है सिर्फ कैश बुक वाले कॉलम में हमने जो चेंजेस की होती हैं उनका जर्नल बनता है। देखिए, हमारे पास 2 कॉलम बने होते हैं, एक कैश बुक का कॉलम और दूसरा हमारे पास एक कॉलम आ रहा होता है पासबुक का यानी बैंक बुक का कॉलम। ठीक है, तो हम पासबुक या बैंक बुक के कॉलम वाली चेंजेस तो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ कैश बुक वाली चेंजेस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो चीजें इसमें ऐड हो रही होती हैं, जैसे यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल और रेंट इनकम ये दोनों ऐड हुए हैं, तो इन दोनों के लिए हम करेंगे बैंक को डेबिट। ठीक है, और इन दोनों के टोटल अमाउंट से हम इसको डेबिट कर देंगे यानी 1800, और हम क्रेडिट कर देंगे इन दोनों अकाउंट्स को यानी अकाउंट रिसीवेबल बदर आलम शाह और रेंट इनकम। $1400 से अकाउंट रिसीवेबल और 400 से रेंट इनकम। ठीक है बेटा, अच्छा, और जो चीज़ें हमने माइनस की होती हैं उन माइनस करने वाली चीज़ों के लिए हम बैंक को क्रेडिट करते हैं और जो चीज़ माइनस की होती है उसको हम
डेबिट कर देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर बैंक चार्जेस हमने माइनस किया है, तो हम बैंक चार्जेस को डेबिट कर देंगे 400 से, और इसके साथ हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे 400 से, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप चाहें तो आप ये जो ट्रांजैक्शन हमने इकट्ठे पोस्ट किए, इसको आप चाहें तो अलग अलग भी पोस्ट कर सकते हैं। यानी बैंक डेबिट करके अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दें, फिर दोबारा बैंक डेबिट कर दें और अकाउंट और रेंट इनकम को क्रेडिट कर दें, और चाहें तो आप इनको इस तरह इकट्ठे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। तो हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। अच्छा, ये बड़ा यूनिक सा एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देखते हैं जरा क्या कह रहे हैं। 2019 का क्वेश्चन है, कह रहे हैं फॉलोइंग इज द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रेजेंटेड फ्रॉम द कैश रिकॉर्ड्स ऑफ यासिर एंड कंपनी। यासिर एंड कंपनी के कैश रिकॉर्ड से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई गई है, वो ये बताएं, वो आपको दी गई है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन मार्च 31 2019। क्या कह रहे हैं इसमें? इसमें कह रहे हैं कि जी बैलेंस इस पर कैश बुक है 98,000, इसके अंदर एडिशंस हुई हैं, आउटस्टैंडिंग चेक से 8,000, और प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट है 4,000, डायरेक्ट डिपॉजिट है 2,000, और 22,000। अच्छा, इन सब का टोटल 22,000 हो गया, ओके। ये इन सब का टोटल आ गया 98,000 में, जब हमने इन सब का टोटल ऐड किया तो 120,000 हो गया। फिर इसमें से भी कुछ डिडक्शंस भी हुई हैं। डिपॉजिट इन ट्रांजिट है 34,000 है, बैंक चार्जेस है 2,000, डिसऑनर्ड चेक्स हैं 18,000, ठीक है। ये सारे इन सब के टोटल 54,000 बन गया। इसको जब इसमें से 120,000 में से 54,000 माइनस किया तो हमारे पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ गया 66,000। देखिए, मैंने आपको बताया था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दो तरह से बनती है। एक तो ये जो हमने अभी बनाई है, ये कंपैरेटिव फॉर्मेट कहलाता है, ठीक है। दूसरा ये यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं रिपोर्ट फॉर्मेट या डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट भी कह सकते हैं, आप इसको रिपोर्ट फॉर्मेट भी कह सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट फॉर्मेट में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कैश बुक का बैलेंस ऊपर लेते हैं, फिर उसके अंदर सारी एडिशन और डिलीशंस होती हैं, तो एंड में हमारे पास जो बैलेंस आता है वो अकॉर्डिंग टू द बैंक स्टेटमेंट होता है। या फिर हम इसको वाइस वर्सा करते हैं, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ऊपर लेते हैं, फिर उसके अंदर सारी एडिशन डिलीशंस करते हैं, और आखिर में जो हमारे पास बैलेंस बचता है वो अकॉर्डिंग टू द कैश बुक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसी पैटर्न पे बनाई हुई है उन्होंने कैश बुक, ठीक है। तो आप चाहें तो इस पैटर्न पे बनाएं, आप चाहे तो कंपैरेटिव पैटर्न पे बनाएं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कंपैरेटिव पैटर्न बनाएं, क्योंकि वो ज्यादा आसान रहता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, रिवाइज द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टेड बैलेंस। आप इसको रिवाइज करना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को, जिसमें आपने एडजस्टेड बैलेंसेस शो करने हैं। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कंपैरेटिव, ये रिपोर्ट फॉर्मेट पे बना हुआ है, हम इसको कंपैरेटिव फॉर्मेट पे बना लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ इसको बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। ये हमारे पास क्वेश्चन है 2019 का, हम एक नई शीट बना लेते हैं 2019 की, और इसके ज़रा ये सॉरी, यहाँ से ये बैलेंसेस हम मिटा देते हैं। देखें, अब यहाँ पर ना इन्होंने हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ 98,000 और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ 66,000। चले हम यहाँ पर ये लिख देते हैं, कैश बुक में हमारे पास बैलेंस आ रहा है 98,000 और पासबुक में बैलेंस आ रहा है 66,000, ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर मैं बहुत तेजी से चल रहा हूँ तो मुझे बता देना। ओके, अब हम इन ट्रांजैक्शंस को देखते हैं और देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस हमारी ये तो रिपोर्ट फॉर्मेट है ना, हमारे कंपैरेटिव फॉर्मेट पे ये वाली ट्रांजैक्शंस कहाँ कहाँ पर फिट इन बैठती हैं। आउटस्टैंडिंग चेक्स, आउटस्टैंडिंग चेक्स यानी अनप्रेजेंटेड चेक्स, यानी जो चेक हमने दे दिए हैं और वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए फॉर पेमेंट, ठीक है, ये वो चेक्स हैं। इन चेक्स को हम हमेशा माइनस कर देते हैं बैंक स्टेटमेंट में से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिडक्शन फ्रॉम बैंक बैलेंस अनप्रेजेंटेड चेक्स या आउटस्टैंडिंग चेक्स भी इसको कहते हैं। मैं यहाँ पर ऐड भी कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आउटस्टैंडिंग चेक्स, अनप्रेजेंटेड या आउटस्टैंडिंग चेक्स, इसका अमाउंट है 8,000, ये हम माइनस कर देते हैं बैंक बैलेंस में से, ठीक है। देन वी हैव प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट।
प्रॉफिट आया है हमारे पास, ठीक है, कहीं से भी जब हमारे पास प्रॉफिट आता है बैंक में हमारे पास डायरेक्टली जमा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको ऐड कर लेते हैं अपने पास पासबुक में, सॉरी कैश बुक में हम उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने रेंट इनकम ऐड किया था ना, अब हमारे पास रेंट इनकम नहीं है, हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट, इसका अमाउंट है 4,000 रुपये। उसके बाद है डायरेक्ट डिपॉजिट। डायरेक्ट डिपॉजिट अकाउंट रिसीवेबल होता है। अब यहाँ इस डायरेक्ट डिपॉजिट वाले बंदे का नाम नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ से नाम हटा देते हैं, हम सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल लिख देते हैं, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल हमें इन्होंने दिया है 10,000, ठीक है। उसके बाद है डिपॉजिट इन ट्रांजिट। डिपॉजिट इन ट्रांजिट या अनक्लियर्ड चेक्स, दोनों एक ही नेचर होते हैं, ठीक है। अनक्लियर्ड चेक्स भी और डिपॉजिट इन ट्रांजिट भी। तो आप इसको चाहे तो अनक्लियर्ड चेक्स कहें या आप इसको डिपॉजिट इन ट्रांजिट कहें, ठीक है। ये हम ऐड कर देते हैं पासबुक में। डिपॉजिट इन ट्रांजिट है हमारे पास 34,000, इसको हम पासबुक में हमेशा ऐड कर देते हैं। उसके बाद है हमारे पास बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस हम माइनस करते हैं कैश बुक में से, हम माइनस कर देंगे यहाँ पर कैश बुक में से 2,000 हमारे बैंक चार्जेस हैं। अच्छा, उसके बाद है डिसऑनर्ड चेक्स। डिसऑनर्ड चेक जो ना, ये होते हैं जो चेक बाउंस हो जाते हैं, यानी हमने किसी से पैसे लेने थे, उसने हमें चेक दे दिया, वो चेक हमने अपने बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन बैंक वालों ने जब उसके अकाउंट में चेक किया तो उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, या उसने सिग्नेचर गलत किया हुआ था, या उसने अमाउंट गलत लिखा हुआ था। बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, अराउंड मोर देन 20+ रीजंस हो सकती हैं इसकी, जिनकी वजह से चेक जो है वो बाउंस हो जाता है या डिसऑनर हो जाता है। तो ये इस तरह के डिसऑनर चेक्स हैं जो कि हैं 18,000 के। ये डिसऑनर चेक्स हम हमेशा कैश बुक में से माइनस करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक लाइन आइटम ऐड कर लेते हैं, डिडक्शन फ्रॉम कैश बुक, बल्कि हमारे पास एक लाइन आइटम है, हम यहाँ पर लिख देंगे डिसऑनर चेक्स। 18,000 कैश बुक में से माइनस करते हैं ना बेटा। हमने जब पैसे जमा करवाए थे तो हमने हमने चेक जमा करवाया था, ऐड किया था हमने, पैसे लिए थे, चेक लिया था हमने, चेक लेकर हमने बैंक में जमा करवाया था वो चेक ना, तो हमने अपने पास कैश बुक में उसको एडिशन रिकॉर्ड किया। अब जब हमने उसको अब जो पता चला कि वो चेक तो वापस आ गया, वो चेक क्लियर नहीं हुआ, हमारे अकाउंट में नहीं आया, तो हम भी अपने पास उसको माइनस कर देंगे। अब हम इसका करेंगे क्या आगे, हम ये चेक वापस उस कस्टमर्स को भिजवा देंगे, उन कस्टमर्स को जिन्होंने हमें वो चेक दिए थे, उनको वापस भिजवा देंगे, बोलेंगे भाई ये आपका चेक जो ना डिसऑनर हो गया है, बाउंस हो गया है, इसमें रेक्टिफिकेशन करके दो, करेक्शन करके दो, या फिर हम उसके खिलाफ कोर्ट में जाकर केस भी कर सकते हैं। या फिर अगर वो हमारा मतलब कहा जाए कि अच्छा कस्टमर है, या हमारा कोई, हम चाहते हैं कि कस्टमर से ताल्लुकात अच्छे बने रहे, तो हम उसे कहेंगे भाई खामोशी से अपना चेक वापस ले लो, हमें इसके बदले हमारा कैश दे दो, दैट्स इट। ठीक है रैम, तो ये हो गया। हमने देखा कि हमने जब रिपोर्ट फॉर्मेट पे बनाया हुआ था इसको, तब भी हमारे पास एक्यूरेट आ रहा था, यानी कैश बुक के बैलेंस को हम जब रिपोर्ट फॉर्मेट पे एडिशन डिलीशन करके लाए, तो हमारे पास बैलेंस आ गया एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। एक तरीका ये भी था, उसमें इसका अमाउंट 66,000 आ रहा था। एक तरीका ये भी है कि जिसमें हमने पासबुक का बैलेंस लिखा, कैश बुक का बैलेंस लिखा, कंपैरिजन करते चले गए, और फिर जो इसके जो एडिशंस थी कैश बुक में, वो हमने कैश बुक में एडिशंस कर दी, ये दोनों अमाउंट्स। जो एडिशन थी बैंक स्टेटमेंट में, बैंक बैलेंस में, उसको हमने यहाँ ऐड कर दिया। बैंक स्टेटमेंट के डिडक्शन को हमने डिडक्ट कर दिया बैंक बैलेंस में से, और जो डिडक्शंस होनी थी कैश बुक में से, उनको हमने यहाँ डिडक्ट कर दिया, और आखिर में हमारे पास इसके बैलेंसेस भी इक्वल आ गए, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमसे नहीं कहा गया इसके एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के लिए, तो हम वो एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे भी नहीं, हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे, बस यहीं पर ही छोड़ देंगे। यहाँ तक करके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चले, होपफुली ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं लगा होगा आपको, ये आसान लगा होगा, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना और ऐसी कोई मुश्किल चीज़ आती भी नहीं है, ज़्यादातर इसी तरह की आसान आसान चीज़ें आती हैं। आप यहाँ देख लें, इस क्वेश्चन को 2018 का एक क्वेश्चन है। बैलेंस एज पर कैश बुक ₹55,000 दिया हुआ है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 70,000 है, चेक्स ऑफ ₹70,500 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट ओनली 46,000 वाज क्रेडिटेड।
ठीक है, हमने 70,500 के चेक्स डिपॉजिट करवाए थे, लेकिन सिर्फ 46,000 के क्रेडिट हुए हैं सो फार अब तक। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी जो है वो अनक्लियर्ड चेक्स हैं, या डिपॉजिट इन ट्रांजिट कह लें या अनक्लियर्ड चेक्स कह लें। ठीक है, ये हम ऐड कर देते हैं बैंक स्टेटमेंट में। उसके बाद है चेक्स ऑफ रुपीज 63,000 इशूड बट ओनली 31,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 63,000 के चेक्स हमने इशू किए हैं, लेकिन 31,000 के चेक्स हमारे प्रेजेंट हुए हैं। इसका मतलब है कि बाकी जो 32,000 के चेक्स हैं वो अभी तक अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, और ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हम पासबुक में से या बैंक स्टेटमेंट में से माइनस कर देते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक ₹10,000। एक कस्टमर ने बैंक के अंदर डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया 10,000। ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, जिसको हम कैश बुक के अंदर ऐड कर देते हैं। डिसऑनर्ड चेक्स ₹3,500। ये चेक्स वो हैं जो रिटर्न हो गए हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक मिसाल दी थी कि चेक हमने डिपॉजिट करवाया, लेकिन वो चेक कस्टमर के अकाउंट से क्लियर नहीं हुआ, हमें रिटर्न आ गया, बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, ये सारे नाम आ सकते हैं। एनएसएफ, बाउंस, डिसऑनर्ड, रिटर्न। ठीक है, एनएसएफ को कहते हैं नॉट सफिशिएंट फंड, वो भी डिसऑनर ही होता है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आपको इनमें से कोई भी नाम दे सकते हैं, एनएसएफ, नॉट सफिशिएंट फंड, डिसऑनर्ड चेक्स, बाउंस चेक या रिटर्न चेक्स। ठीक है, ये चारों पांचों नाम एक ही नेचर के होते हैं, इनको हम माइनस कर देते हैं अपने कैश बुक में से। बैंक सर्विस चार्जेस हम माइनस कर देते हैं अपनी कैश बुक में से। प्रॉफिट किसी भी तरह का आए हमारे पास, ठीक है, बैंक ने अगर हमारे ब्याह पर किसी भी तरह का प्रॉफिट लिया है, उसने हमें क्रेडिट किया है, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो इसको इसको हम ऐड कर देते हैं अपनी कैश बुक में। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा। देखें यहाँ पर भी आपसे सिर्फ प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन March 31, 2018 मांगा हुआ है, और इसकी जर्नल नहीं मांगी हुई। हालांकि जर्नल बहुत आसान है, अगर आपके पास आ भी जाए तो आपके लिए जर्नल बनाना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो बस इसको यहाँ तक रखते हैं, और इस टॉपिक को भी अब यहीं पर ही मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मज़ीद कोई नई चीज़ आएगी नहीं। इसके अंदर बस इसी तरह की चीज़ें जो है वो रिपीट होती रहती हैं। अब जैसे ये देखें, ये आपके पास 2017 का क्वेश्चन है, इसमें देखें आपके पास ये एनएसएफ लिखा हुआ है। ठीक है, डेबिट मेमो ऑफ अ चेक ₹1,700 ऑफ मिस्टर यासिर अजीज मार्क्ड एनएसएफ। डेबिट मेमो बैंक ने भेजा है, यानी बैंक ने डेबिट कर दिया है एक चेक को। कितना है चेक का अमाउंट? 1,700। और इसको जो है ना यासिर अजीज का चेक था, और इसको बैंक ने मार्क किया है एनएसएफ, नॉट सफिशिएंट फंड। ये वही डिसऑनर चेक है। अच्छा, ये एक कंडीशन रह गई है इसके अंदर कि कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, और जो बैंक स्टेटमेंट हमने मंगाई है उसका बैलेंस जो है वो डेबिट में आ रहा है। तो इस कंडीशन को ना हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसकी एक और क्लास लेंगे, और उसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलें बस आज की क्लास यहीं रखते हैं, अब फिर हम 10 मिनट के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।